हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल्स में डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन पढ़ रहे थे। आज फिर हम डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन ही पढ़ेंगे और उसमें कुछ रूल्स को पढ़े हुए थे और आज कुछ पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से यहाँ पे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास पहले पहुँचे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हिंदी में जो कार्य होता है ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल भी होता है और इसका प्लूरल कार्यों ये प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होता है। लेकिन यहीं इसका अगर हम इंग्लिश लिखें वर्क तो ये नाउन अनकाउंटेबल होता है। देखिए, हिंदी में ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होता है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होता है। लेकिन इंग्लिश में इंग्लिश जो होता है वर्क ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टुडे। यहाँ पे क्या है, जो वर्क है ये हम यहाँ पे पढ़े हैं कि वर्क जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। वैसे ही रहे कि आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क टुडे। तो यहाँ भी जो ये वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा। आप इसके पहले सम का प्रयोग कर सकते हैं। क्या होगा, आई हैव सम अर्जेंट वर्क टुडे। क्योंकि सम का जो प्रयोग होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, कुछ या थोड़ा के अर्थ में। आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टुडे। लेकिन ये जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे अर्जेंट के पहले एन और इम्पोर्टेंट के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप कर सकते हैं तो इन दोनों के पहले सम का प्रयोग कर सकते हैं, सम अर्जेंट वर्क, सम इम्पोर्टेंट वर्क। या आप ये बोल सकते हैं कि आई हैव अर्जेंट वर्क टुडे, आई हैव इम्पोर्टेंट वर्क टुडे। ठीक है, लेकिन इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और नाउन्स को देखते हैं। सूचना हिंदी में ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होता है और प्लूरल भी होता है। सूचनाएं ये हिंदी में प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होता है, लेकिन इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल होता है। इंफॉर्मेशन ये इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन होता है।
हिंदी में ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वहीं उसका इंग्लिश क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं कि ही गेव मी अ गुड इंफॉर्मेशन, ही गेव मी अ गुड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं तो सम का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ये हो सकता है कि ही गेव मी सम गुड इंफॉर्मेशन या ही गेव मी गुड इंफॉर्मेशन, लेकिन इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इंग्लिश में ये अनकाउंटेबल होता है, लेकिन हिंदी में ये काउंटेबल होता है। देखिए हिंदी में सूचना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सूचनाएं प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन वहीं इंग्लिश जो है इसका इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसके पहले ए का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तब या तो आप बिना ए का कीजिए या उसमें सम लगा करके कर सकते हैं। जैसे ही गेव मी गुड इंफॉर्मेशन या ही गेव मी सम गुड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही समाचार भी हिंदी में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यानी कि ये हिंदी में सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल दोनों होता है। समाचारों, यहाँ पे ये क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन वहीं इसका इंग्लिश न्यूज़ ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अ गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। आप कर सकते हैं तो सम का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं गुड न्यूज़ या सम गुड न्यूज़, ए गुड न्यूज़ नहीं बोल सकते। बोले कि अ बैड न्यूज़, तो यहाँ पे भी न्यूज़ क्या है, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं तो सम का प्रयोग कर सकते हैं। कि आप बैड न्यूज़ नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं बैड न्यूज़ या सम बैड न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स थे जिनका हिंदी काउंटेबल होता है और उनका इंग्लिश अनकाउंटेबल होता है। तो आज डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम डिफरेंट मीनिंग ऑफ द पढ़ेंगे। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।